हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी? तो देख सकते हो सुबह सुबह की बन रही है मेरी चाय। पापा मेरे आए हुए थे कल के, तो उनको चाय देना था, लेट हो गया था मेरे को चाय देने में। पति देव मेरे उठ गए थे, उनको भी मैंने चाय दे दिया। अब चलती हूँ रसोई में खाना बनाने के लिए। तो राजमा उबाल दिया था मैंने एक तरफ, और सब्जी बनाने की तैयारी कर देती हूँ। तो घुस जाते हैं दोस्तों अपने रसोई में। डेली का हमारा यही रूटीन है, क्या करें। तो बच्चों की अब 4 दिन की छुट्टी है, जैसे कि कल होली है, तो अब थोड़े बर्तन है, चलो उसको भी साफ़ कर लेते हैं। तो बच्चों की तो छुट्टी है 4 दिन की। जैसे देखते हो अब होली है तो बहुत बुरा हाल है। आज मौसम भी थोड़ा बाहर का ख़राब था, जैसे कि लग रहा था कि बारिश आएगी। तो पति देव मेरे नहाने चले जाते हैं, मैं खाना बनाती हूँ फटाफट ताकि उनको दे दूँ। पर वो मना कर देते हैं कि मैं नहीं खाऊंगा, मैं आऊँगा तब खाऊँगा। तो नहा के पति देव निकल जाते हैं। बच्चा मेरे बाहर खेल रहे थे, भतीजा भी आया हुआ था। तो इनको भी मैं दूध बना देती हूँ पहले, ये लोग को, इन तीनों को फिर दूध दे देती हूँ ताकि ये आराम से पी लें। पीने के बाद ये फिर खेलने चले जाते हैं, परेशान बहुत करते हैं, देख सकते हो आप लोग। फिर इनको दूध दिया मैंने, इन लोगों ने पिया फटाफट। पीने के बाद पापा को फिर मैंने दोबारा चाय बनाई, और पापा को भी चाय दे देती हूँ, बाहर बैठे रहते पापा। फिर रसोई में आ जाती हूँ दोस्तों। तो मैं सब्ज़ी मेरी बन चुकी थी, चावल बनाती हूँ गरम गरम ताकि पापा को दे दूँ। मांगेंगे तो खाना रेडी रहेगा तो दे देंगे। फिर बेडरूम में आते सफाई करने के लिए, तो सारे डस्टिंग वस्टिंग कर देते हैं, अच्छी तरह से बेड कर लेती हूँ साफ़। सारा सामान जो जहाँ रखना होता है मेरे को सब सेट कर देती हूँ गाइस, अच्छी तरह से, ताकि होली आ रही थी तो कपड़े भी जो धोने वाले थे वो मशीन में भर दिए थे मैंने, वो होली के बाद ही धोएंगे। तो जो अपनी डेली की जो सफाई है वो मैं फटाफट कर लेती हूँ इस तरीके से। बच्चों के साथ ही काम करना होता है मेरे को। तो बच्चों की फ़िलहाल तो अभी 4 दिन की छुट्टी। आप ये देख सकते हो बच्चों ने क्या हाल कर रखा है, बरामदे में साइकिल चला के पूरे में मिट्टी मिट्टी कर दी थी। तो अब मैं झाड़ू लगाने की तैयारी करती हूँ। तो फटाफट झाड़ू लगा लेते हैं, क्योंकि गाइस पूजा करना था, आज होलिका दहन है। तो होलिका की भी पूजा होगी, तो मैं इसीलिए फटाफट अपना काम निपटा रही थी। तो खाना तो मेरा बन गया था, अब झाड़ू पोछा नीचे का और ऊपर का दोनों रह गया था। तो सबसे पहले दोस्तों नीचे का कर लेती हूँ, क्योंकि बच्चों ने अंदर का बहुत बुरा हाल कर दिया था। सीढ़ी भी नीचे की झाड़ लेती हूँ, सारी झाड़ने के बाद ही कूड़ा, जैसे ही मैं झाड़ू लगा रही थी तो हवा चल रही थी तो सारा कूड़ा पीछे की तरफ आ जा रहा था। फिर मैंने गेट लगा के अच्छे से फिर सारा एक जगह इकट्ठा करके फिर मैंने उसको डस्टबिन में डाला, वहीं से उठा के, कि बाहर में लेके जा नहीं पा रहे थे, हवा उल्टा ही मार रहा था। फिर वॉश बेसन भी मैं अच्छी तरह से साफ़ कर देती हूँ, डेली ही गंदा हो जाता है, देखा होगा। फिर दोस्तों मैं चलती हूँ ऊपर। तो कल के कपड़े धुले हुए मेरे पड़े हुए थे, तो अब मैं इनको तह लगा के फिर बच्चों में इनके पापा का एक जगह कर देती हूँ, अपना एक जगह कर देती हूँ। सारे करने के बाद अपनी अपनी अलमारी में रख देते हैं। पति देव की अलमारी में उनका डाल देती हूँ, अपनी अलमारी में अपने में डाल देती हूँ। तो इस तरीके से दोस्तों सुबह बढ़ गया था काम बहुत ज़्यादा। बच्चे भी घर पे थे, बच्चे नहीं होते तो मेरा काम फटाफट हो जाता है। बच्चों के साथ काम मैं कर नहीं पाती हूँ, फिर भी इनके संग ये खेल लेते हैं बाहर थोड़ी देर, तो फिर मैं अपना कर देती हूँ। फिर बेड मैंने ऊपर वाला भी बेडरूम साफ़ कर दिया अच्छे से। उसके बाद दोस्तों ऊपर लगा ली झाड़ू। तो ऊपर झाड़ू लगाने के बाद अभी नीचे पोछा लगाया नहीं था, मैंने सोचा पहले ऊपर करते हुए नीचे चलते हैं। तो नीचे झाड़ू फटाफट लगा लेती हूँ। झाड़ू लगाने के बाद अब लगा लेते हैं पोछा, ऊपर का साफ़ सफाई हो जाता है। तो फिर एक बार सफाई करने के बाद ऊपर इतना गंद नहीं होता है, बच्चे मेरे नीचे ही रहते हैं। तो मंदिर का भी मैंने फटाफट ऐसे झाड़ू पोछा करते हुए मैं नीचे आ जाती हूँ गाइस। नीचे आने के बाद फिर नीचे लगाते हैं पोछा। फिर बच्चों को भी उसमें मेरे को नहलाना था, फिर बच्चों को नहला के मैंने रेडी किया, क्योंकि होलिका पूजा के लिए मेरे को जाना था। तो मैं नीचे भी अब सफाई कर लेती हूँ, फटाफट लगा लेते हैं पोछा इस तरीके से। बाहर का मौसम आप लोग देख सकते हो, बच्चे मेरे बाहर ही खेल रहे थे अभी। तो मैं पहले अंदर का काम निपटाऊँगी, तब बच्चों को नहला के रेडी करूँगी। तो भतीजे और पापा मेरे चले जाएंगे, तो अब मैं नहाने जा रही थी। अब करते हैं नहाने की तैयारी। नहा के दोस्तों मैं आ जाती हूँ। अब चलती हूँ ऊपर, पहले मंदिर में अपने पूजा कर लेते हैं, अपने भगवान को उठा देते हैं, बहुत देर से सो रहे थे। तो ये होलिका की मैं थाली तैयार करके मैं मंदिर में ही रख देती हूँ। तो ऊपर जाके मैं पहले पूजा कर लेती हूँ, मंदिर की कर देते हैं थोड़ी साफ़ सफाई। और उसमें पूजा कर लेती हूँ। लड़का आ गया था पीछे से मेरा, देख सकते हो आप लोग, प्रसाद मांगने के लिए। तो पापा कह रहे थे अब हमें खाना दे दो, तो बच्चों को और पापा को मैं खाना दे देती हूँ। ये लोग खाना खा लेते हैं, और पापा फिर मेरे खाना खाने के बाद चले जाते हैं, क्योंकि उनको जाना था गांव, जैसा कि मैंने बताया। तो फिर पापा को जाने के बाद मैं चलती हूँ होलिका की पूजा करने के लिए। अब हम लोग घर से निकल जाते हैं, तो पहुँच जाते हैं वहाँ पे। तो दोस्तों इस तरीके से होलिका की पूजा मेरी हो जाती है अच्छी तरह से। तो दोस्तों आप लोगों को भी होलिका की शुभकामनाएं बहुत सारी। आप लोगों के परिवार सुख शांति सब बनाए रखें होलिका महाराज। तो मैं और मेरी लड़की ही जाते हैं हम लोग वहाँ पे पूजा करने। तो पूजा करके दोस्तों अब आ जाते हैं। वहाँ पे आंटी है मेरी, पैर छू लेती हूँ, उनसे आशीर्वाद लेके मैं अपने घर आ जाती हूँ दोस्तों।